नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम 11th क्लास की जो हमारी राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है, पहली पुस्तक, उसके हम 8वें चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है स्थानीय शासन। और स्थानीय शासन हमारे लिए क्यों जरूरी है, स्थानीय शासन क्या होता है, इसकी महत्वता क्या है, या फिर इसको हम किस प्रकार जान सकते हैं, बारीकी से पहचान सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और मैं आपके इस चैप्टर के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या करके आया हूं, लेके आया हूं। इसी के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। हर साल का हमारा रिजल्ट है, मैं आपको हमेशा बताता जा रहा हूं, और बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म में हम इसे क्या करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। स्थानीय शासन। स्थानीय शासन क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे देश में केंद्र सरकार सबसे बड़ी सरकार है, राज्य सरकार उससे छोटी सरकार है, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन अब ये देखा गया कुछ समय बाद, कुछ समय बाद जब कह सकते हैं 1992 में अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 74 में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट, जिसे सुधार कहते हैं। ठीक है, तो 73वां संशोधन और 74वें संशोधन के तहत हमारे देश में कुछ सुधार किए गए, जिसमें ग्रामीण इलाकों में हमने स्थानीय शासन की व्यवस्था की। स्थानीय शासन का मतलब क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह हो गई। तो इस पूरे चैप्टर में हमें इसी से रिलेटेड क्या करने, क्वेश्चन पढ़ने। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। स्थानीय शासन से आपका क्या अभिप्राय है? तो उत्तर क्या बताओगे? स्थानीय शासन वह शासन होता है जिसमें गांव के सभी लोगों में से कुछ लोगों को चुन लिया जाता है, और वो हमारे विकास संबंधित कार्य या फिर सारे के सारे कार्यों में क्या करते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, स्थानीय शासन कहा जाता है। तो स्थानीय शासन के कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्थानीय मुद्दों का समाधान। सबसे पहली चीज ये, उस स्थान के जो भी छोटे मोटे मुद्दे हो रहे हैं उसका समाधान करना इनका कार्य है। नंबर 2, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना, यानी उस क्षेत्र का जो छोटे से लेकर बड़े स्तर तक का विकास है उसको क्या करते हैं ये लोग, बढ़ावा देते हैं। नागरिकों की सेवा करना। स्थानीय शासन की यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि जो भी नागरिक है उन सबकी सेवा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इन्हीं की है। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेना, यानी जितने भी व्यक्ति होते हैं वो छोटे से छोटे स्तर पर क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, ताकि जनता की भलाई के लिए ज्यादातर क्या किया जाए, कार्य किए जाए। स्थानीय शासन के विभिन्न स्तर हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, ग्राम पंचायत। किसी एक गांव में ये ग्राम पंचायत के रूप में जानी जाती है, जिसका मुखिया कौन, जिसका जो कह सकते हैं हेड कौन होता है, मुखिया होता है, जिसे सरपंच के नाम से जानते हैं। ठीक है। नंबर 2, जिसे कहते हैं नगर पालिका, ये शहरी स्तर पर होती है, इसे एमसीडी के नाम से जानते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट। ठीक है। नंबर 3, जिला परिषद, यानी जिसे जिला स्तर कहा जाता है, ये पूरे के पूरे जिले में आते हैं, जिसके अंदर 300 से 400 गांव आ सकते हैं। तो पहले आपने यही बताया कि स्थानीय शासन क्या है और इससे इसके क्या क्या काम है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमें स्थानीय शासन की जरूरत क्यों है? देखो सीधी सी बात है, जो हमने अभी ऊपर क्वेश्चन पढ़ा ना उसी से रिलेट करता हुआ है कि स्थानीय शासन की जरूरत क्यों होती है। सीधी सी बात है, आपको बताया जाए कि स्थानीय शासन क्या है या उसकी जरूरत क्यों है, एक ही चीज है। तो स्थानीय शासन वह शासन होता है जो किसी एक स्थान का शासन होता है, और इसकी हमें जरूरत निम्नलिखित तरीकों से होती है। नंबर 1, स्थानीय समस्याओं का समाधान। जो भी उस स्थान की छोटी से लेकर बड़ी समस्याएं होंगी उनका क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। नंबर 2, विकास को बढ़ावा देना। अभी बताया था मैंने, छोटे से लेकर बड़े स्तर पर विकास को ज्यादा ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। नंबर 3, नागरिकों की भागीदारी। इस पूरे के पूरे शासन में नागरिकों की भागीदारी होती है, क्योंकि वो हर प्रकार के फैसले लेने की क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। स्थानीय स्तर पर निर्णय लेना। जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो छोटे छोटे स्तर पर लिए जाते हैं और हर चीज को बेहतर तरीके से किया जाता है। स्थानीय संसाधनों का प्रयोग, यानी उस स्थान की जो भी कह सकते हैं रिसोर्सेज है, संसाधन है, उन सबका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जनता के प्रति जवाबदेही। अगर स्थानीय शासन किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है तो जनता को उन्हें क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। इन कारणों के तहत हम ये कह सकते हैं कि हमें स्थानीय शासन की बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरत होती है। क्वेश्चन खत्म, तीसरे की तरफ चलते हैं। स्थानीय शासन की बनावट के बारे में संक्षेप में जानकारी दीजिए। यानी जो स्थानीय शासन है उसकी अगर देखा जाए तो बनावट के बारे में बताना है कि वो किस प्रकार की है। तो सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होते हैं ग्रामीण इलाकों में होते हैं, ग्रामीण इलाकों में छोटे से लेकर बड़े स्तर के कार्य को करने की क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। नंबर 2, पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक समिति भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसे प्रखंड, तालुका और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। तो प्रखंड के अंदर या तहसील के अंदर कम से कम 10 से 12 गांव आ जाते हैं। ठीक है, यानी ये गांव से थोड़े ऊपर स्तर की होती है। और इसके बाद आता है जिसे कहते हैं जिला पंचायत। जिला पंचायत क्या होती है, जो छोटे से लेकर बड़े स्तर पर कह सकते हैं अपनी चीजों को बेहतर करने की क्या करती है, कोशिश करती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, जिला पंचायत कहा जाता है। ये तो ग्रामीण इलाकों में था। अब शहरी क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, नगर पालिका। अब देखो कुछ स्तर पर नगर पालिका होती है, कुछ स्तर पर नगर निगम होती है। तो ये दोनों जो होती है देखा जाए तो मेनली होती सेम है, लेकिन दोनों के थोड़े थोड़े कार्य में क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। ठीक है। नंबर 3,
जिला परिषद, यानी जिसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहते हैं। तो जिला स्तर पर भी यहाँ पर क्या किया जाता है, कार्य करवाया जाता है। इस त्रिस्तरीय बनावट में साफ तौर पर बताया गया है कि हर कोई एक जो डिपार्टमेंट है अपने अपने क्षेत्र के लिए क्या है, जिम्मेदार है। क्वेश्चन खत्म, अगले की तरफ चलते हैं। विषयों के हस्तांतरण की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहली चीज इसका मतलब समझो। विषयों का हस्तांतरण, विषय मतलब क्या होता है, टॉपिक्स। हस्तांतरण मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। यानी हमें कई सारे टॉपिक्स को किसी सरकार से लेके किसी दूसरे को क्यों देने पड़ते हैं? तो जब कभी केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी स्थानीय स्तर पर अच्छे से काम नहीं कर पाती है तो वो अपने में से कुछ कार्य किसको दे देती है, स्थानीय सरकार को दे देती है। तो उसी को विषयों का हस्तांतरण कहा जाता है। इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, स्थानीय विकास को बढ़ावा देना। हमने पढ़ा था किसी एक स्थान के विकास को बढ़ावा देने के लिए हमें उन्हें क्या देनी पड़ेगी, शक्तियां देनी पड़ेगी और कार्य करने की उन्हें अनुमति भी देनी पड़ेगी। नंबर 2, निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करना। जो राज्य स्तर की सरकार होती है वो हमेशा छोटे छोटे स्तर पर क्या नहीं कर पाती, पूर्ण रूप से फैसले नहीं ले पाती। इसीलिए छोटे से छोटे स्तर को बढ़ावा देने की ये लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ये पॉइंट तो हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। हम उन्हें टॉपिक्स इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने स्थान की छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं का क्या कर सके, समाधान कर सके। नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाना, यानी वो ज्यादातर स्तर पर क्या करते हैं, जो भी नागरिक होते हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। स्थानीय संसाधनों का प्रयोग, अभी हमने पढ़ा था, जो भी स्थान के कह सकते हैं जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, उनका इस्तेमाल करते हैं और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जवाबदेही बढ़ाना, यानी जितने भी जो सरकार में चुन के आए हुए स्थानीय सरकार के निकाय के जो लोग होते हैं उन्हें जनता के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ती है और हर चीज को बेहतर करने की इन्हें क्या करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय शासन के तीनों निकायों का चुनाव किसके द्वारा होता है और इसकी प्रक्रिया को समझाइए। स्थानीय शासन का जो चुनाव होता है वो निम्नलिखित तरीके से होता है, तो इसके हमें क्या करने हैं, कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला, ग्राम पंचायत का चुनाव, यानी सारे के सारे जो व्यक्ति होते हैं उनमें से किसी एक को क्या करते हैं, चुनते हैं, जिसे सरपंच कहा जाता है। नंबर 2, पंचायत समिति का चुनाव, वो जो सरपंच होता है वो अपनी समिति चुनता है कि मेरे साथ ये मिलकर काम करेगा, ये मिलकर काम करेगा, ये मिलकर काम करेगा। ऐसे सारे के सारे व्यक्ति उनके साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। नंबर 3, जिला परिषद का चुनाव, यानी जो जिला परिषद होता है उसमें ये लोग क्या करते हैं, उसमें भी चुनाव में क्या करते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं। ये जो निकाय होते हैं इनके निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं, जो गांव के स्तर पर जो भी छोटी से लेकर बड़ी योजनाएं होती है उनमें इनकी भूमिका होती है। नंबर 2, ग्राम के यानी गांव के जितने भी नागरिक है उनकी समस्याओं का क्या करना होता है, इन्हें समाधान करना होता है। नंबर 3, गांव के जितने भी संसाधन है उन सबका क्या करना होता है, प्रबंधन करना होता है। मतलब गांव के जितने भी संसाधन है उन सबका ये प्रबंधन करने की भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं पंचायत समिति के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताओगे आप, जैसे आपने गांव के स्तर पर बताया ना वैसे इसमें सेम बताना है। पंचायत के स्तर पर यानी कि जो पूरे पूरे ब्लॉक होता है उसके स्तर पर ये लोग क्या करते हैं, बड़े से बड़े कार्य को करने की कोशिश करते हैं। यानी जो नीतियां बनाई जाती है वो 12 से 13 गांव के लिए बनाई जाती है। नंबर 2, ग्राम पंचायत के कार्यों को क्या करना, समन्वय करना, मतलब कि उनके बीच में तालमेल बढ़ाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ब्लॉक स्तर पर संसाधनों का प्रबंधन करना, यानी जो छोटे छोटे ब्लॉक स्तर होते हैं उस पर भी अपने जो कह सकते हैं प्रॉब्लम है उनको क्या करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं जिला परिषद की। ठीक है, जिला स्तर पर जो भी कह सकते हैं नीतियां बनाई जाती है उसको कार्यान्वित करते हैं। कार्यान्वित करने का मतलब जो भी जिला स्तर पर नीतियां बनाई जा रही है उसको ये प्रभावी ढंग से लागू करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, पंचायत समिति के कार्यों को समन्वय करना, मतलब कि सीधी सी बात है, जो पंचायत समिति के लिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं उसको कौन देखता है, जिला परिषद देखती है और वो उनके सारे के सारे छोटे से लेकर बड़े स्तर के कार्य को करने की जिम्मेदारी उठाती है। नंबर 3, जिला स्तर पर संसाधनों का प्रबंधन करना है, यानी जो छोटे से लेकर जिला स्तर पर जो संसाधन होते हैं उन सबका ये क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, प्रबंधन कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया है, अगले की तरफ चलते हैं। नगर निगम तथा नगर पालिका के कोई 4 कार्य बताने हैं हमें। ठीक है, तो नगर निगम जो होती है और नगर पालिका होती है तो इसके हमें क्या करना है, 4 कार्य बताने हैं। तो सबसे पहला, नगर निगम या नगर पालिका ये जो कह सकते हैं शहरी स्तर पर पाई जाती है, इनके निम्नलिखित कार्य होते हैं और ग्रामीण इलाकों में भी ग्राम पंचायत के भी यही कार्य होते हैं। नंबर 1, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं। आप चाहो तो इन दोनों पॉइंट को क्या कर सकते हो, अलग अलग बता सकते हो। स्वच्छता, इसमें आप क्या बताओगे कि इनका ये कार्य होता है कि अपने क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखना और जो कह सकते हैं लोगों के बीच में कह सकते हैं शुद्ध वातावरण को क्या करना, उपलब्ध कराना। स्वास्थ्य सेवाएं, छोटी से लेकर बड़ी जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इन्हीं की होती है। तो 2 बना दिए मैंने एक ही को। अब बात करते हैं दूसरे की, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। यातायात और परिवहन, सीधी सी बात है, आप इसमें क्या बता दोगे, यातायात का प्रबंधन करना, ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रबंधन होता है वो कौन करता है, वो यही कराती है। नंबर 3, शिक्षा और सामाजिक सेवाएं, इसको भी तोड़ दो। लोगों के लिए छोटे से छोटे स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराना और सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इन्हीं की होती है। विकास और नियोजन, यानी छोटे से बड़े स्तर पर जो कह सकते हैं विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है वो किसके कार्य होते हैं, वो इन्हीं के होते हैं। तो नगर पालिका के ये महत्वपूर्ण क्या है, कार्य है। बहुत आसान आसान है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में करा रहा हूं ताकि आप एग्जाम के लिए अच्छे से क्या कर सको, प्रिपरेशन। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ।
पंचायती राज संस्थाओं के सामने आज कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है? तो पंचायती राज क्या है? पंचायती राज वह राज है जो ग्राम पंचायत होती है और इनके सामने कई प्रकार की समस्याएं क्या होती है? उत्पन्न होती है। नंबर 1, प्रशिक्षण की कमी। वहां पर जो पढ़ाने लिखाने वाले जो कह सकते हैं टीचर्स की और जो ट्रेनर्स होते हैं उन सबकी बहुत ज्यादा क्या है? कमी है। इस वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, वित्तीय संसाधनों की कमी। अब वो अगर उनके पास सारी चीजें उपलब्ध भी हो जाती है तो भी उनके पास पैसा वगैरह नहीं होता है, तो भी उन्हें बहुत ज्यादा क्या होती है? दिक्कत होती है। नंबर 3, राजनीतिक हस्तक्षेप। कई बार उन्हें ये दोनों चीजें मिल जाती है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जानबूझकर उस एरिया में क्या करती है? वो उनको आगे बढ़ाने का अवसर ही नहीं देती। तो इस वजह से पॉलिटिकल पार्टी हस्तक्षेप करती रहती है, जिस वजह से वो अपने फैसलों को या अपने शहर को, अपने गांव को और ज्यादा मात्रा में क्या नहीं कर पाते? बढ़ा नहीं पाते। सामाजिक और आर्थिक असमानता। अब देखो सामाजिक रूप से तो पिछड़े हुए हैं और आर्थिक असमानता का मतलब क्या कि आर्थिक रूप से इनके बीच में असमानता फैली हुई है, क्योंकि गरीब है इसलिए इन्हें आगे बढ़ने का क्या नहीं मिलता? मौका नहीं मिलता है। प्रौद्योगिकी की कमी, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी। अब गांव जैसे इलाके में टेक्नोलॉजी कहां से आएगी? तो इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, इस वजह से भी अपने आप को क्या नहीं कर पाते? आगे नहीं बढ़ा पाते। इसी आधार पर आप ये बता सकते हो कि ये सारी की सारी दिक्कतें हैं और इन सभी दिक्कतों को अगर दूर कर दिया जाए तो वो गांव जो है वो शहर में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक क्या करें? शेयर करें। बहुत ही आसान शब्दों में और कम से कम समय में मैंने आपको ये पूरा समझाने की क्या की है? कोशिश की है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास के अकॉर्डिंग, आप जाओ जाकर उसको विजिट करो, देखो, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।